जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। दोस्तों, एक नोटिस जारी हुआ है और वो नोटिस आप सब लोगों तक पहुंच गया होगा। अगर आप ज़रा से भी सक्रिय हैं तो वो नोटिस आप तक पहुंच गया होगा, जिसमें कि बताया गया है कि हमारा जो पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है वो 30 और 29 जून को होता है। तो उसी के संबंध में आइए हम 5 मिनट आपके लेंगे। 5 मिनट में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कितनी इस नोटिस में जो क्या है सच्चाई है, कितना सत्य है या कितना असत्य है, जो भी है आइए देखते हैं हमारे साथ। तो अभी जो बच्चा एक नोटिस आया है, मैंने इसको लगाया हुआ है, आप देखेंगे। देखिए ये जो नोटिस है अभी कुछ देर पहले ही आया था। तो मैंने देखा यूट्यूब, जब मैंने खोल के देखा तो मैंने देखा बहुत से लोगों ने एकदम डायरेक्ट डाल दिया है कि आपका जो पेपर है वो 29 को और 30 को है। लेकिन मैं इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को एग्री क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं करता हूँ बेटा तथ्यों पर बात, इसीलिए मैं थोड़ा देर से आया हूँ, लेकिन देर से आया हूँ, चीज़ें अच्छी लेकर आया हूँ। आइए मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है, आप देखेंगे ज़रा, एक नोटिस 14 तारीख को हमारा क्या हुआ था, रिलीज़ हुआ था। और नोटिस हमारा क्या था? नोटिस हमारा ये था कि पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने बेटा क्या मांगा था, विद्यालयों की सूची मांगी थी। ऐसे विद्यालय जो कैसे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे क्लियर कट हैं। ऐसा कोई भी विद्यालय इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा जिसका क्या है बेटा, रोल जो है अच्छा नहीं है, या पिछले कोई भी परीक्षा जिस विद्यालय ने कराई है और किसी भी तरीके की कोई धांधली हुई है तो वो विद्यालय में क्या होगा, शामिल नहीं होगा। उसी के साथ साथ आप मुझे ये बताइए, ये हमारा जो नोटिस है वो 14 मई को आया है ना। और आज ही अगर आप देखेंगे, आज 16 तारीख को हमारा ये इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? आपको लगता है कि 14 तारीख को आपको विद्यालय की आपसे सूची मांगी जाए और 16 को ही बोर्ड हमारा ये अनाउंस कर दे कि 29 को और 30 को जून को आपकी परीक्षा है? ऐसा संभव है? मुझे नहीं लगता। पहली बात तो ये कि अभी आपके इलेक्शन पूरे नहीं हुए। सरकार बेटा हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचे, जो मुझे लगता है। आप लोग क्या सोचते हैं आप भी जानते होंगे, है ना। मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारी क्या है, इतनी सक्रिय है कि विद्यार्थियों के लिए क्या करे, इतना प्रयास करे कि जब तक उनके वोट ना पड़ जाए, रिजल्ट ना आ जाए, उससे पहले वो क्या करे, एग्जाम डेट आपकी क्या कर दे, फाइनल कर दे। आइए अब जरा मेरे साथ तथ्यों पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें बेटा, बहुत बारीक चीज़ें हैं जिन पर मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, तब मैं आपके सामने क्या हुआ है, आया हूँ। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो आप 29 और 30 जून को देखिए, ठीक है, इसको आप नोटिस कीजिए। दूसरी चीज़, आप सिग्नेचर नोटिस कीजिए। आप सिग्नेचर और 29 और 30 जून को क्या कीजिए, नोटिस कीजिए। साथ ही साथ यहाँ भी दिनांक दिया गया है 16/5/2024, ठीक है, जो कि अगर आप गौर से देखेंगे, इसको पहले देखेंगे, उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ये साइन मिलाइए, इन सिग्नेचरों को क्या कीजिए, मैच कीजिए। आप देखेंगे जो पिछले वाले सिग्नेचर हैं वो इन सिग्नेचरों से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे जो 2023 में जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे उनके साइन थे ये। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को एग्री कर रहा हूँ कि हमारे जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे 2023 में वो ये थे। लेकिन 2024 में बच्चा क्या हुआ है, हमारे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बदल चुके हैं। जब भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बदल गए हैं तो 2023 वाले अध्यक्ष जी के साइनों के साइन आने का क्या मतलब है, आप मुझे बताइए। 2023 में जो अध्यक्ष जी थे हमारे, उनके साइन इस नोटिस पर क्यों आएंगे? देखिए जरा, फिर देखेंगे एक बार, मैं फिर आपको गौर कराता हूँ। आप इन साइनों को देखिए, ये साइन आपने देख लिए। उसके बाद आज ये अभी आया है 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही, उस पर जो ये जो है सिग्नेचर इस तरीके से दिए गए। दूसरी बात, अगर आप इसका क्या करेंगे बेटा, इस वाले का आप इसका राइटिंग देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए। और इस वाले को राइटिंग को बहुत अच्छे से जब आप अपनी आंखों में सेट करेंगे, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से आप इस नोटिस को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक बेटा क्या है, क्लियरिटी है। दूसरी बात, इसमें बेटा एक चीज़ और दी गई है, वो देखिए। वो चीज़ क्या है बच्चा, वो हमारा ये है संख्या। क्या है हमारी PRBB संख्या जो है वो गलत है। ये संख्या हमारी कितनी दी गई है, संख्या दी गई 050, जो कि गलत है। संख्या हमारी कितनी है, 150। संख्या हमारी कितनी है, 150। अगर आप जरा से भी सक्रिय विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए बेटा, पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर क्लियर कट दिख रहा है, ये बेटा सब क्या है, ये एडिटिंग है। ये किसी विद्यार्थी ने या किसने, जो लोग होते हैं ना, इनमें कीड़ा होता है कंप्यूटर का, है ना, जिन लोगों में क्या होता है बेटा, कंप्यूटर का कीड़ा होता है,
उन्होंने क्या किया है, इस नोटिस के साथ बहुत अच्छे से क्या किया है, छेड़छाड़ की है। लेकिन उनको ये नहीं पता है अगर बुराई है तो अच्छाई भी है ना। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमेशा विजय किसकी हुई है, अच्छाई की और सच्चाई की, है ना। तो ये जो नोटिस है ये प्रथमा दृष्टि में मुझे भी ऐसा लगा था कि सही है, लेकिन बेटा जब मैंने इसके साइन और डेट इन सबको, दूसरी बात इसकी जो संख्या नंबर है, इसको संख्या को जब मैंने मैच किया और बहुत अच्छे से मैंने जाकर के साइड पर बेटा क्या किया है, अध्ययन किया है, उसके बाद ही मैं आपके सामने क्या हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। वैसे जहाँ तक मेरा मानना था, मैं डेट मान के जो चल रहा था, जहाँ तक मुझे पता था कि 10 अगस्त और 11 अगस्त, मान लीजिए अगस्त का मिड अगस्त में आपका पेपर जाने की पूरी संभावना थी कि मिड अगस्त में आपका पेपर क्या होगा बेटा, जाएगा। लेकिन आज जब मैंने ये देखा प्रथमा दृष्टि में, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वोट हुए नहीं है, सरकार का गठन नहीं हुआ और सरकार इतनी अच्छी नहीं है कि पहले हमारे बारे में सोच ले। जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, पहले खुद करेंगे, अपना पेट भरेंगे, उसके बाद हम पे नंबर आएगा। ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है भैया, आंदोलन करना पड़ता है, तैयारी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, तब हमारी परीक्षाएं होती हैं, फिर पेपर लीक होता है, फिर आंदोलन होता है। संघर्ष ही संघर्ष है जीवन में, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो आप अगर ज़रा से भी समझदार हैं तो बच्चा मेरे, ये साइन और जो अगला नोटिस है वो वाले साइन, साथ ही साथ ये डेट आप बहुत अच्छे से मैच कीजिए, है ना। इनको अगर आप मैच कर लेंगे, दूसरी बात ये जो PRV जो नंबर दिया गया है हमारा, उसको आप अच्छे से मैच कीजिए, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको क्लियर कट दिख जाएगा ये सब क्या है बेटा, ये एडिटिंग है। इस वाले नोटिस को मैं 70 से 80% क्या मानता हूँ भैया, फेक। इसको मैं क्या मानता हूँ, 70 से 80% फेक मानता हूँ। बाई लक है कि भैया 20% अगर हो तो क्या हो, करेक्ट हो। वैसे मेरे हिसाब से ये करेक्ट नहीं है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ को मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। ये जो नोटिस है बेटा हमारा कैसा है, ये बिल्कुल फेक है। आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ परीक्षा होगी, मैं इस चीज़ की मना नहीं कर रहा हूँ, परीक्षा होगी, विधिवत होगी, समय से होगी, लेकिन परीक्षा आपकी इस डेट में नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। 29 और 30 को आपकी परीक्षा नहीं होगी। इस नोटिस के साथ क्या हुआ है, छेड़छाड़ हुई है। लेकिन उन छेड़ू लाल ने ये नहीं समझा कि ये जो साइन है, ये साइन हमने जो पुराने अध्यक्ष जी थे हमारे भर्ती बोर्ड के, उनके रख दिए हैं। आप मुझे ये बताइए 2023 के अध्यक्ष जी इस पर साइन करने आएंगे? हम उनको फ़ोन करेंगे आइए अध्यक्ष जी और इस पर साइन कर जाइए, अरे वो तो हट ही गए ना भाई, उनकी जगह पर कोई और आ गया, उनकी जगह पर क्या हुआ है, कोई और आया है। इनके साइन देखो, ये है अभी जो हमारे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके साइन ये है, ये हमारा ऑफिशियल है, ये आपको साइड पर भी मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये साइड पर भी मिलेगा। साथ ही साथ आप टाइपिंग वगैरह मिलाइए। आप पढ़े लिखे शिक्षित विद्यार्थी हैं, बिल्कुल घबराइए मत, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी जो तैयारी है बेटा, जो क्या है अपनी तैयारी है, उसको रेगुलर रखिए, क्योंकि अब ये समझ लीजिए इस तरीके की खबरें चल रही हैं, हालांकि ये आनी नहीं चाहिए। बड़ी दुख की बात है कि लोग इस तरीके से ये जो काम करते हैं, है ना, बच्चा पैनिक हो जाता है, तो आप पैनिक मत होइए। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो अगस्त का महीना आएगा, है ना, अगस्त का महीना आएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण आएगा मेरे हिसाब से। जो मैंने एक डेट गैस की थी, कहीं ना कहीं मेरी बात हुई थी, वहाँ जब मेरी बात हुई उन्होंने बताया था कि 10 अगस्त के आसपास पुलिस बोर्ड बिल्कुल कमर कस के तैयार है आपकी परीक्षा कराने के लिए। बाकी इस नोटिस में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, उसको भर्ती बोर्ड क्या करेगा, स्वयं से बेटा उसके साक्ष्य दे देगा। वो साक्ष्य आपको क्या होंगे भैया, मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और साइन और डेट मैंने आपको बताया था, ये साइन और ये डेट, साथ ही साथ PRVP नंबर आपका, ये क्या है बेटा, बिल्कुल सरासर इन्होंने गलत दे दिया है। जो कि हमारे 2023 के अध्यक्ष जी थे उनके साइन है, हमारा ये नंबर भी गलत दिया है। इस पर भी एडिटिंग है, देखिए आप, ये भी एडिटिंग है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब जब इतना हलचल हो ही गई है, तो कल से मैं आपको क्या कराऊंगा, कल से आपके शुरू हो जाएंगे MCQs। कल से आपके क्या हो जाएंगे, MCQ शुरू हो जाएंगे। आप जुड़ेंगे, ठीक है। शाम को 7 बजे हम मिलेंगे, MCQs करेंगे। उसके साथ ही साथ राहुल सर भी अपने MCQs लेकर आएंगे, वो भी अपने MCQs कराएंगे। लेकिन इसको लेकर बेटा बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे, अगर ये 30 जून को करा भी दें आप तब भी मत घबराइए। सुपर 30 सीरीज रखेंगे हम MCQs की, कितनी, सुपर 30। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर उससे बाहर कुछ भी चला जाए,
और सुपर 30 सर राहुल सर कराएंगे आपको हिंदी का। उससे बाहर अगर कुछ चला जाए, आप बस जुड़े रहिए, लगे रहिए मेरे साथ, लेकिन पैनिक नहीं होना है बच्चा आपको, ठीक है। तो प्रथमा दृष्टि में मुझे भी ये क्या था, सही लगा था, है ना, लेकिन ये सही है नहीं, ठीक है। मैंने साइन वगैरह डेट वगैरह बहुत अच्छे से मैच किए हैं। फिर जाहिर सी बात है यार, अध्यक्ष जी जब चले ही गए हैं तो उनके साइन हम 2024 में क्यों इंक्लूड करेंगे। और राहुल सर आएंगे आपको, ठीक है। 1 मिनट आपको वो भी बताएंगे। मेरा जो काम था मैंने किया और मैंने बहुत अच्छे से बेटा अध्ययन किया है, उसके बाद ही मैं आपके सामने आया हूँ। तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, जुड़े रहिए आप। कल से आप MCQs करिए मेरे साथ। सुपर 30 सीरीज़ करने के बाद पता चलेगा आप कहाँ पहुँचे। आइए राहुल सर, जरा बच्चों को बताइए, बच्चे घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? खुश होंगे आप इस नोटिस को देख के। लेकिन ये बात है कि नोटिस आपका फेक है, आप इतना परेशान ना हो इस नोटिस को देख के। और रही एग्ज़ाम की बात, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम अगस्त माह में, जहाँ तक होने की उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त माह में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप इतना परेशान नहीं हो, उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप अगर ये 30 को भी होगा ना, अगर ऐसा होता है कि ये 1% आपका सही भी होता है, तो हम कल से आपके लिए सुपर 30 यानी कि हम 30 मॉक टेस्ट कराएंगे। सर कराएंगे जीके का और मैं कराऊंगा हिंदी का, और एक सर है वो कराएंगे आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो जो कि आपके 30 मॉक टेस्ट होंगे, जो कि आपके ये समझो कि आपका पूरा पेपर, मैं इतना बता रहा हूँ कि 90% आपका जो पेपर हम उन्हीं मॉक टेस्टों से आपको दिखा देंगे। तो आप इतना रामबाण जो होता है ना, प्रॉपर जो होता है ना क्रीम, उस क्रीम को आपके सामने लाएंगे 30 दिन के लिए। तो आप इतना परेशान ना होइए और अपनी पढ़ाई जो कंटिन्यू कीजिए। सर 7 बजे आपका मॉक टेस्ट लाएंगे आपका जीके का, और मैं 8 बजे आपका हिंदी का मॉक टेस्ट लाऊंगा। और जो आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, वो क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। तो इसी वाणी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को आपके नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है बच्चों, मिलते हैं शाम को 7 बजे। तो घबराना नहीं है आपको, और एक लाइन हमेशा याद रखनी है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। घबराइए मत, मिलते हैं शाम को। जय हिंद।